इंग्लैंड की सेकंड इनिंग स्टार्ट होने वाली है एंड कोहली सभी प्लेयर्स को हडल में लेता है। अब शायद सबने सोचा होगा कि एज यूजुअल एक भाषण मिलेगा कि हम जीत सकते हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट कोहली के वर्ड्स थे, अगले 60 ओवर्स में इन्हें लगना चाहिए कि ये नरक में खेल रहे हैं। एंड वेल, इंडिया ने वही किया। जितनी देर इंग्लिश प्लेयर्स क्रीज पे रहे वो भूल गए होंगे कि वो होम कंडीशंस में खेल रहे हैं। उन्हें लग रहा होगा कि हम किसी एलियन कंडीशंस में खेल रहे हैं। स्टार्टिंग विद बुमराह की पहली डिलीवरी जो बर्न्स के ग्लव में लगी एंड सभी इंडियन प्लेयर्स टूट पड़े बर्न्स पे, कुछ ब्यूटीफुल वर्ड्स एंड पेनिट्रेटिंग ग्लांसेस के साथ। बट कोहली की माइंड गेम्स तो इससे पहले ही शुरू हो चुकी थी, स्टार्टिंग विद डिक्लेरेशन। अब सभी सोच रहे थे कि लंच में शायद कोहली डिक्लेयर कर देगा एंड इंग्लैंड को बैटिंग करने के लिए बुलाएगा, और मे बी 100 में से 99 टाइम्स कोई भी कैप्टन ऐसा ही करता। बट कोहली के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने लंच लिया एंड फिर से शामी एंड बुमराह को भेज दिया बैटिंग के लिए। कोहली didn't declare Bumble. सभी सरप्राइज हुए, बट कोहली नहीं चाहता था कि इंग्लिश बैट्समैन को 40 मिनट का रेस्ट मिले लंच टाइम पे। वो उन्हें फ्रस्ट्रेट करना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें फील्डिंग करवाई, इवन वो अगर 2 ओवर्स के लिए ही हो। एंड ये काफ़ी नहीं था कोहली के लिए। उसने नेक्स्ट माइंड गेम खेली, जहां इंग्लैंड टीम फ्रस्ट्रेटिंगली वेट करती रही 10-15 मिनट तक शामी के थाई पैड के आने का। इतने टाइम में तो अमेज़ॉन की डिलीवरी हो जाती है थाई पैड की। बट कोहली केप्ट देम वेटिंग। इंग्लिश प्लेयर्स ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थे शमी एंड बुमराह की पार्टनरशिप से, एंड इसने उन्हें और फ्रस्ट्रेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब शामी एंड बुमराह वापस आए इनिंग्स ख़त्म करके, तो पूरी की पूरी टीम ने बाहर आकर दोनों को ऑनर किया। दोनों का हार्डवर्क अप्रिशिएट तो करना था, बट ये भी दिखाना था पूरी इंग्लैंड टीम को एंड डीमोटिवेट करना था कि हमारे 2 बॉलर्स ने तुम्हारी बैंड बजा दी है एंड हम उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और तो और जले पे नमक छिड़कने के लिए कोहली ने वापस से शमी एंड बुमराह को ओपनिंग स्पेल पकड़ा दिया टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ देयर इमोशंस एंड मोमेंटम। इंग्लैंड तो क्रिकेट खेलने आया था, बट कोहली एक के बाद एक शतरंज की चाल चल रहा था। जैसे कि नंबर 1 बॉलर ऑफ दिस जनरेशन जो अपने ही देश में खेल रहा है एंड जिसका नाम 7 बार लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पे है, उसे बोलना दिस इजंट योर बैकयार्ड। दैट वाज टिपिकल कोहली। कोहली से बटलर का कैच ड्रॉप हुआ, सबने उसे देखा, सोशल मीडिया ने ट्रोल किया, बट सबने ये नहीं देखा कि वो बुमराह के पास गया एंड अपोलोजाइज किया। ये टीम गलती ज़रूर करती है, बट एक गलती उन्हें दबा नहीं देती। They come together, they hunt like a pack and have each other's back. This team plays with emotion and thrives on confrontation. जैसे कि कोहली ने कहा, a bit of tension on the field really helped us and really motivated us to finish this game. Bit of tension on the field that really helped us and really motivated us to finish this game. In the end, KL राहुल के वर्ड्स सब बयां कर देते हैं। We don't mind a little bit of banter and you go after one of our guys, all 11 are going to come right back at them. So अगर तुम हमारे एक प्लेयर के पीछे जाओगे तो हम 11 के 11 तुम्हारे पीछे आएंगे। क्लियरली ये टीम कोहली की एक्सटेंडेड इमेज है, एंड जैसे कोहली कभी हार नहीं मानता, ऐसे ही ये टीम भी आखिरी तक लड़ती है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का दम रखती है। अगर इम्पॉसिबल एक बार हो तो वो शायद मिरेकल होता है, जैसे कि गैबा में हुआ। बट अगर बार बार हो, लाइक इन 4th टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड इन अहमदाबाद हुआ, जहां इंडिया 80 पे 4 था एंड पंत टुक इंडिया टू 259 फॉर 6 विद हिज सिंटिलेटिंग सेंचुरी, या फिर से जो इंडियन टीम ने अब लॉर्ड्स में किया, देन इट इज़ नॉट मिरेकल, इट इज़ टीम्स कल्चर एंड बिलीफ दैट इज़ मेकिंग इट हैपन अगेन एंड अगेन। Hats off to this team, which is probably the best test touring team we have ever seen.